हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस भर्ती का, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है 31 अगस्त से कर सकते हैं। 31 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और एप्लीकेशन जो है सबमिट होने शुरू हो जाएंगे 2 सितंबर 2026 से। तकरीबन 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज तो है ही। इसमें सबसे बढ़िया इसका जो रहता है ना, वो है इसका सिलेक्शन पार्ट। जो सिलेक्शन पार्ट है उसमें ना तो कोई एग्जाम देना होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। आपकी जो 10वीं की परीक्षा आप देते हैं उसका जो मार्क्स मिलता है आपको, तो जो आपके अंक होते हैं, प्रतिशत अंक होते हैं 10वीं के, 10th के, उसके बेसिस पर ऑटोमेटेड एक सिस्टम है, वो मेरिट लिस्ट जारी करती है। और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। ना तो एग्जाम आपको देना होता है, ना ही इंटरव्यू देना होता है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। अब सैलरी भी बढ़ा दी गई है। पहले सैलरी कम देते थे, अब सैलरी भी देते हैं और साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड भी देते हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ कि कहाँ कहाँ पर भर्ती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। टोटल कुल मिला के मैंने आपको जैसे बताया कि 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अब ये यहाँ पे दिया रहता है सिलेक्ट सर्कल में। अब देखिए कौन कौन से जगह पे आया हुआ है। आंध्र प्रदेश सर्कल में आया हुआ है, मतलब आंध्र प्रदेश में, पूरे आंध्र प्रदेश में आई हुई वैकेंसीज। इसके हर जिले में आप चेक कर सकते, हर डिवीजन में आप कितनी वैकेंसीज है चेक कर सकते हैं। आसाम में आई हुई है वैकेंसीज, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड में, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये सभी जगह पर जो है ना, आप अप्लाई कर, मतलब इन सभी जगह से वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसमें कोई भी सर्कल, सपोज आप ऐसा एक चूज कर लीजिए। कैसे आप सर्कल चूज करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा? बिहार सर्कल सपोज आप चूज कर लेते हैं, इसमें डिवीजन दिया हुआ है। कोई भी डिवीजन, किस डिवीजन में आप रह रहे हैं, या दूसरे डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सपोज गया डिवीजन, तो आप ऐसा अगर करते हैं क्लिक, तो आपको पूरा जो है ना यहाँ पे वैकेंसी नजर आता है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, और पिन कोड वगैरह से आप एग्जैक्ट लोकेशन भी। तो ये पूरा जो है ना लिस्ट आपके सामने आ जाता है। तो डिवीजन वाइज, सर्कल वाइज, स्टेट वाइज आप कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं वो भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। चलिए इसका जो मेन विज्ञापन है वो चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए बहुत सारे कैंडिडेट तो पहले भी अप्लाई कर चुके होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रतिशत अंक होता है, प्रतिशत अंकों के हिसाब से ऑटोमेटेड एक इनका सिस्टम बना होता है। उसी सिस्टम से मेरिट लिस्ट में आपका नाम अगर आ जाता है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी इसमें देखेंगे कि जो विज्ञापन है उसके हिसाब से एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये बता रहे हैं कि 10वीं पास मांगा गया, 10th पास, सिर्फ 10th पास। कितने भी परसेंटेज के साथ में आपने 10वीं पास किया, आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं में मैथ्स रहता ही है, इंग्लिश रहता ही है। एक और चीज है, आप जिस सर्कल से अप्लाई करेंगे उस सर्कल के सामने एक लोकल लैंग्वेज आपको लिख के आएगा। तो वो लोकल लैंग्वेज आपने 10वीं तक कहीं पे भी पढ़ा हो, 10वीं में पढ़ा हो, सर्टिफिकेट में कहीं पे मेंशन किया हुआ होना चाहिए कि वो लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ा है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एनेक्सियर 3 में पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज की डिटेल दी हुई है। सर्कल वाइज, पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज की डिटेल दी हुई है। वो आपको मैं ऐसे भी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखें, ये एनेक्सियर 3 आप चेक करेंगे तो एनेक्सियर 3 में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो तेलुगु लैंग्वेज आपने पढ़ा होना चाहिए 10th तक। आसाम से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आसामी या फिर बंगाली या फिर बोडो, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपने। तो इस तरीके से हर स्टेट के, आप दूसरे स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने ही राज्य में अप्लाई करना। आप किसी दूसरे राज्य में काम करना चाहते हैं जाके किसी वजह से, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इसमें लिखा है हिंदी, तो आपने हिंदी 10th तक पढ़ा होना चाहिए। 10th में सर्टिफिकेट में आपका हिंदी दिखना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है। चलिए आगे सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें 3 टाइप के पोस्ट होते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक। तो देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वे 29,380 तक दे सकते हैं। कम से कम 12,000 देते हैं। वो डिपेंड करता है क्योंकि वो टाइम पे रहता है, कितने टाइम के लिए आप काम कर रहे हैं।
तो 4 आवर्स से लेके इस तरीके से रहता है, 4 घंटे से काम शुरू होता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो 29,380 रुपए प्रति माह तक आपकी सैलरी हो सकती है अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आप सिलेक्ट होते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 24,470 रुपए तक आपकी सैलरी बन सकती है। इसमें आपको जो है अब देने शुरू हो गई है, पहले नहीं देते थे ये। सम अदर अलाउंसेस, दूसरे भत्ते भी दिए जाने लग गए हैं, जो कि जीडीएस ग्रेचुटी, तो 5 साल जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रेचुटी मिलनी शुरू हो जाती है हर सरकारी नौकरी में, तो यहाँ पे आपको ग्रेचुटी अब मिलने लगेगी। एंड न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम के हिसाब से अगर रेगुलर एम्प्लॉयज होंगे तो उनको पेंशन भी मिलेगा रिटायरमेंट के बाद में। तो ये सब अब एक्स्ट्रा में देने लग गए। आयु सीमा की बात करते हैं, कम से कम मिनिमम जो है ना 18 साल 18 ईयर्स होना चाहिए, अधिकतम जो है मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स होना चाहिए। 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 45 ईयर्स तक के, 45 साल तक के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर्मेट दिया हुआ है, जो सर्टिफिकेट है ना SC/ST का, PWD, EWS सबका सर्टिफिकेट का एनेक्सियर में दिया हुआ है कि फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में रेडी होना चाहिए। अगर OBC कैंडिडेट है तो 18 to 43 ईयर्स आयु सीमा है। इसके बाद EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD कैंडिडेट को कम से कम 10 साल की छूट है, तो 18 से 50 साल तक के, 18 to 50 ईयर्स तक के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC या SC/ST कैंडिडेट है तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कम से कम 10वीं पास करना होगा और एक लोकल लैंग्वेज जहां से आप अप्लाई करेंगे जिस सर्कल से, उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसमें फीस की डिटेल देखेंगे, फीस बहुत कम रहता है, तो फीस की डिटेल चेक करते हैं। फीस है 100 रुपीज, 100 रुपया फीस है। और बहुत सारे कैंडिडेट जैसे कि सभी महिला अभ्यर्थियों को, चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो, SC/ST PWD कैंडिडेट है, ट्रांस वुमेन कैंडिडेट है, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, 0 फीस के साथ में सभी महिलाएं आवेदन कर सकती है, सभी SC/ST PWD ट्रांस वुमेन। तो मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल, EWS OBC कैटेगरी के मेल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद जो है फीस पेमेंट का वो मोड ओपन रहेगा, उससे आप अप्लाई कर सकेंगे जहां से आप अप्लाई। फीस जो भी आप पे करेंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो वो फीस आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो ये एक चीज है। चलिए अब और भी कुछ चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजेस प्रेफरेंसेस आप अपने हिसाब से जो है ना डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे भी होते हैं कि जिनको प्रेफरेंस के हिसाब से चाहिए कि कहीं पे भी मिल जाए काम, ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस के हिसाब से चाहिए, तो वो भी है ऑप्शन इसमें। इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए आपको देखना है रिसेंट फोटोग्राफ किस साइज का होना चाहिए। पेज नंबर 23 पर डिटेल्ड विज्ञापन में ना पेज नंबर 23 में दिया है फोटोग्राफ कैसा चाहिए और सिग्नेचर कैसा चाहिए, जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो रेडी रखना पड़ेगा आपको। ब्लर फोटोग्राफ या मतलब जिसमें कि क्लियर नहीं दिख रहा है वैसा फोटोग्राफ आपको। करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, 2 डे विंडो, अगर कुछ गलत हो जाता है, फॉर्म ध्यान से भरिए, गलती ना हो, अगर गलती हो जाती है तो 2 दिन विंडो ओपन रहेगा, सिर्फ 2 दिन। तो इसके लिए आप समझे कि कितना उसमें जो है प्रॉब्लम आएगा, सर्वर बार बार क्रैश करेगा, इसलिए ज्यादा कोशिश कीजिए कि फॉर्म इस तरीके से भरा जाए कि प्रॉब्लम करेक्शन की जरूरत ना पड़े। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी इसमें जो है एक्टिव नोटिफिकेशन जो है इंग्लिश में दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक OTP वगैरह आएगा आपका मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पर, और वो OTP यूज करते हुए फिर आपको प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। एडिट या करेक्शन करने की जरूरत होगी तो यहीं पर दिया हुआ है। ये जितने भी एनेक्सियर्स है ना, इसमें देखें कितने टाइप के एनेक्सियर दिए हुए हैं इन्होंने। इसमें सब में सर्टिफिकेट का या कैसे अप्लाई करना है, इसमें अलग अलग सर्टिफिकेट लगेंगे ना, किसी को SC कैटेगरी का, किसी को ST कैटेगरी, सारे एनेक्सियर में दिया हुआ है। एनेक्सियर 3 में दिया हुआ है कि कौन से सर्कल के आगे कौन सा लैंग्वेज जरूरी है। बाकी सब सर्टिफिकेट का है ज्यादातर, क्योंकि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का है फॉर्मेट, तो चेक कर लीजिए। हेल्प डेस्क आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हेल्प डेस्क पे भी बात कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी।